होम का हम पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस मौजू के अंदर अब तक हमने सॉइल प्रिपरेशन की बात करी कि उसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। उसके बाद हमने इसकी लूजनिंग की बात की, इसकी हमने प्लोइंग की बात करी, हमने कुछ इक्विपमेंट्स के ऊपर बात की कि किस तरीके से वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमारे पास। हमने प्लो की बात की, हमने ट्रैक्टर की बात की, हमने दिगर जो है आलात की बात की जिससे हम ज़मीन की खुदाई करते हैं। राइट, तो आज हम देखेंगे सोइंग के बारे में, बीजते कैसे हैं। राइट, इसमें क्या क्या तरीक़ेकार हैं, तो ज़रा देखते हैं। राइट, सोइंग की जहाँ तक बात है, इसका मतलब है बीजना। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। राइट, बिफोर सोइंग good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. यानी कि अच्छी किस्म के जो हैं फल जो हैं उनको रख लिया जाता है एज ए सीड, या हायर भी किए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड। ठीक है, ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो अच्छी पैदावार दें, अच्छा प्रोडक्शन दें, जो एफिशिएंट हों। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। इससे पहले कि हम जो है आगे सोइंग की बात करें, इससे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स की बात करें जिनको हम सोइंग के इस्तेमाल में लाते हैं। पुराने ज़माने में, अब तक भी, आज की डेट तक भी आप देखते हैं अभी ट्रेडिशनल तरीका कहीं कहीं है जहाँ पे जो है खेती बाड़ी जो है अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए की जाती है। वहाँ पे हमेशा हाथ से ही बीज को जो है वो खेतों में स्कैटर किया जाता है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे कमर्शलाइज़ करने के लिए किसी चीज़ को जो है काश्तकारी की जा रही है, तो उसमें हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैन पावर कम से कम इस्तेमाल में आए। तो नेक्स्ट, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। लेबॉर्ट्री में हम देखते हैं या हमारे घरों में तेल डालने के लिए एक त्रिकोणीय शक्ल की एक इक्विपमेंट होता है जिसके ज़रिए हम तेल वगैरह आज की डेट में भी जो है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में मुंतकिल करते हैं। तो फनल की तरह वो होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. Right, these ends pierce into the soil and place seeds there. यानी कि प्लोशेयर, अगर आप पिक्चर में गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फनल दिखाई जा रही है। राइट, ये फनल यहाँ से नीचे ज़मीन की तरफ जा रही है। राइट, तो इस तरीके से जैसे जैसे ये आगे बेल इसको खींचते हैं, एक वाइब्रेशन से, झटके से एक एक बीज जो है अलग अलग डिस्टेंसेस पे गिरता रहता है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है नाउ इट इज द सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की अगर बात करेंगे, इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ्स। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो एक ट्रेडिशनल तरीका है फसल बीजने का, लेकिन उसमें ये होता है फसल उगने के बाद हमें उसकी जो है फ़िल्टर करनी पड़ती है। कहीं कभार ऐसा हो जाता है 2-2, 3-3 पेड़ इकट्ठे उग जाते हैं या डिस्टेंस उनके बीच में कम रहता है, तो जिसकी वजह से पेड़ को उगने में भी दिक्कत आ सकती है। तो उसको हम क्या करते हैं, हम उनकी डिस्टेंसिंग कर देते हैं। बीच में जो नज़दीक में पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, सॉरी, वो हम उनको निकाल देते हैं हाथ से ही। लेकिन मशीन्स के ज़रिए जो है ऐसी नौबत नहीं आती है, वो बराबर डिस्टेंस पे गिरते हैं और वो बराबर फासले पे गिरते हैं और डेप्थ भी उनकी, गहराई भी उनकी बराबर हो। ऐसा हो जाता है कोई बीज ज़्यादा गहरा चला जाता है, उसको भी उगने में दिक्कत है। कोई बीज अगर ज़्यादा सरफेस पे रह गया, उसको भी उगने में दिक्कत है। तो इसमें मशीन्स में ये एक्यूरेसी हो गई है। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। कम से कम उसको ज़मीन ऊपर से मिलनी चाहिए। दिस प्रिवेंट्स डैमेज काज्ड बाय बर्ड्स। अगर बीज हवा में ही रहेगा तो उसको
जो है परिंदे ले जाएंगे, तो इस तरीके से वहाँ पे जो है पेड़ उगने की, पौधा उगने की, प्लांट उगने की कोई उम्मीद ही नहीं लगाई जा सकती है। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, ये वक्त बचाता है और लेबर बचाता है। अब आती है बात, जब हमने फसल को बो दिया है, इसमें हम खाद वगैरह का क्या तरीक़ेकार अपनाते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हमें फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है, दूसरे मैन्यूअर्स का इस्तेमाल करना है। मैन्यूअर्स में आम तौर पे आप गोबर का इस्तेमाल देखेंगे, और फर्टिलाइज़र्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, तो ये आमतौर पर लेबॉर्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं फर्टिलाइज़र्स वगैरह। और मैन्यूअर्स की अगर बात करेंगे तो ये एक फील्ड में ही तैयार किए जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड manures and fertilizers. Supplies mineral nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants. ये plants की growth के लिए ज़रूरी हैं। ये इनको इसकी सॉइल की जो नरिशमेंट करते हैं, इसको एनरिच करते हैं, इसको बूस्ट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट जो है इसको मिल सके, पेड़ों को मिल सके, फसल को मिल सके, पौधों को मिल सके। फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पोरर इन सर्टन न्यूट्रिएंट्स। लगातार जब क्रॉप्स उगाते हैं तो उसकी वजह से भी सॉइल की उसकी न्यूट्रिएंट में कमी आ जाती है। तो हमने एक चीज़ और भी पढ़ी होगी पिछली क्लासों में कि क्रॉप रोटेशन हम करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा गेन किया जा सके, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। Therefore, farmers have to add manure to the soil or soil field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. ठीक, improper or insufficient manuring results in weak plants. आपके पौधे जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर रहेंगे, उनमें फसल मक्की तो होगी, घास की शक्ल में हो जाएगी वो, क्योंकि उसकी जो क्रॉप वगैरह जो है वो नहीं लग पाएगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फर्टिलाइज़र्स क्या है। ओके, फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. Fertilizers are produced in factories. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. धान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मक्की की बात कर रहे हैं, गेहूँ की बात कर रहे हैं। तो ये जो गंदम वगैरह की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक चीज़ ये याद रखनी है, फर्टिलाइज़र्स और मैन्यूअर्स के में जो बीच डिफरेंस यहाँ पे आ गया कि ये फर्टिलाइज़र जो है ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में बनाए जाते हैं, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को एनरिच करने के लिए दिए जाते हैं, सॉइल को ऐड किए जाते हैं। मैन्यूअर्स में ऐसा नहीं है, उसके लिए हम थोड़ा अलग से पढ़ लेंगे, राइट। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. अगर ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे तो सॉइल एक्सप्लॉइट हो जाएगी, तो वो कम फर्टाइल हो जाएगी. फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, राइट. नाउ मैन्यूअर्स की एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूअर, इसके फ़ायदे क्या हैं, खाद के फ़ायदे क्या हैं. खाद मैन्यूअर जब आएगी तो ख़ुसूसन इसमें गोबर का इस्तेमाल होगा. यहाँ पे गोबर की खाद भी इसको आप कह सकते हैं. द ऑर्गेनिक मैन्यूअर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स. इनसे इसको बेहतर माना जाता है. क्यों? दिस इज़ बिकॉज इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वैल्यू बढ़ जाती है पानी की, ज़मीन की. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी. इससे गैसेस का अखराज आसान हो जाता है. इससे पोरस होने की वजह से पानी भी अंदर जब मिट्टी आसानी से कर लेती है, जो पेड़ों की जड़ों तक पहुंच जाता है. उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. क्योंकि हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे किसानों के फ्रेंड्स माने जाते हैं, राइट. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. ठीक. नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स. के बीच में क्वेश्चन आता है अमूमन एग्जाम्स में कि फ़र्क बताइए इन दोनों में क्या है. तो पहला पॉइंट आप कहेंगे कि फर्टिलाइजर जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं. फर्टिलाइजर इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट. उसके बाद मैन्योर है. मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, राइट. गाय का जो गोबर वगैरह है, भैंस का गोबर है. ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट
residues. Next is the fertilizer is prepared in factories. इनको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, बड़े पैमाने पे तैयार किया जाता है. Manures can be prepared in the fields. इनको खेतों में ही तैयार किया जाता है. अगला पॉइंट है कि फर्टिलाइजर डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. ये ह्यूमस को कोई सॉइल जो है ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, पोर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है. तो लेकिन जो मैनर्स हैं, ये मैनवर्स फिर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. नेक्स्ट डिफरेंस इज फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. ठीक है, तो इनमें ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये ज़्यादा होते हैं फर्टिलाइजर्स में. एज कम्पेयर टू दिस मैनवर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. इसमें ये कम होते हैं. तो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट द sowing and fertilizers and the manure. This is all today we have in this topic. In next video we shall continue on this crops and food production. Till then, goodbye, stay home, stay safe. Thank you.